हाय गाइस, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर इजी ऑफ लर्निंग। गाइस, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 10 की थ्योरी ऑफ सेट की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इस सबसे आसान मेथड होने वाला है, ये देखते हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। बस इसमें बताना है कि हमें समुच्चय दिए हैं, दोनों को हमें कंबाइन करके लिखना है। तो गाइस हमें पता है कि कंबाइन क्या होता है, यूनियन होता है। तो गाइस देखते हैं। तो गाइस फर्स्ट दिया है इसने हमें x इक्वल्स टू 135 और दूसरा सेट दिया है उसने y इक्वल्स टू 1 2 3। तो यहाँ पर जब हम एक साथ लिखेंगे यानी यूनियन, हमें इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। तो x यूनियन y हो जाएगा मेरा। जो एलिमेंट दो बार हैं उसे एक बार लिखेंगे और गाइस इन्हें सीरीज वाइज लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हमारे 1 2 3 और 5 ये एलिमेंट है, तो मेरा x यूनियन y आ जाएगा 1 2 3 5। क्योंकि यहाँ पर मेरा 1 दो बार रिपीट है तो एक बार लिखेंगे, 3 दो बार रिपीट है तो एक बार लिखेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन a इक्वल्स टू a e i o u और b इक्वल्स टू a b c। तो भाई यहाँ पर भी मुझे a यूनियन b फाइंड आउट करना है। a यूनियन b देख लेते हैं। तो हमारा a फिर B और फिर C। इस क्रम वाइज लिखेंगे तो पहले A आता है, फिर B और फिर C। A हमने एक बार लिखा क्योंकि दो बार दिया, एक बार लिखना है। फिर हमारा आता है गाइस E I O और U। तो भाई यहाँ पर ये हो जाएगा इसका। गाइस थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा। गाइस A हमारा एक सेट है जिसमें दिया है x डेट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो गाइस यहाँ पर x डेट x एक प्राकृतिक संख्या उसने दी है। तो देख लेते हैं हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है गाइस। तो मैं डायरेक्ट इसके वो लिख लेता हूँ, एलिमेंट एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है, यानी 3 के गुणज होंगे हमारे 3 6 9 और इनफाइनाइट तक जाएगी। और एक b सेट दिया है उसने कहा है कि 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम हमारी प्राकृतिक संख्या होंगी 1 2 3 4 और 5। तो ये गाइस उसने दिया है, हम इसका ए यूनियन बी निकालना है। तो गाइस ए यूनियन बी हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 1 2 जो कॉमन है वो एक बार लिख लेंगे, 3 4 5 6 और इसमें हम लिख देंगे या 3 का गुणज। इसका मतलब है यहाँ पर 3 के गुणज भी आएंगे क्योंकि इनफाइनाइट तक गई है। तो हमारे पास इसके एलिमेंट लिखने के बाद 3 के जो सभी गुणज बचेंगे वो भी आ जाएंगे इसमें। गाइस फोर्थ क्वेश्चन दिया है इसने हमें, देख लेते हैं फोर्थ क्या दिया है कि x डेट x एक प्राकृतिक संख्या है जो एक जो है बड़ा है x 1 से बड़ा है और 6 के बराबर है और या 6 से छोटा है। तो गाइस मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको सेट लिख के दिखा दूंगा कि x डेट x एक प्राकृतिक संख्या है, यानी 1 से बड़ा है x, यानी 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा और 6 होगा। क्योंकि 6 के बराबर और 6 से छोटा है तो मैं 6 से छोटी से भी लिख लूँगा और 6 भी लिख लूँगा क्योंकि 6 के बराबर है। एक सेट दिया है उसने b। तो b में कहा है उसने x डेट x एक प्राकृतिक संख्या है जो x हमारा 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो 6 से बड़ा क्या हो जाएगा मेरा 7 8 9 और 10 से छोटा है। तो गाइस मैं 10 को यहाँ पर नहीं लूँगा। तो गाइस ये मेरे दो सेट है, मुझे ए यूनियन बी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी मेरा क्या हो जाएगा, सभी को मिला कर लिखना है। तो 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो गाइस इसका हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन दिया है उसने, एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं और बी एक दूसरा सेट दिया है जिसके एलिमेंट 5 है। तो गाइस यहाँ पर मुझे ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी मेरा क्या हो जाएगा,
तो गाइस यहाँ पर मुझे यहाँ पर 5 सभी के अंदर होता है, उसे मुझे दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो गाइस मेरा ये एलिमेंट मेरा ए यूनियन बी हो जाएगा, यानी 1 2 3 मेरा यूनियन बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है मेरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड उसने दिया है मुझे, मान लीजिए कि a इक्वल्स टू ए बी, यानी एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट मेरे a स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं। दूसरा सेट दिया है उसने मुझे जिसके एलिमेंट मेरे स्मॉल बी ए बी और सी हैं। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि ए उपसमुच्चय है बी का और ए यूनियन बी, ये दोनों चीज़ें मुझे फाइंड आउट करनी है। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट देख लेते हैं, ए उपसमुच्चय बी का मतलब क्या है, ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए। ये बी में चाहे कुछ ए से ज़्यादा भी है वो हो सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं निकाल दूंगा ए सबसेट बी, यानी ए उपसमुच्चय बी क्या हो जाएगा, ए के सभी अवयव बी में हैं। तो देखते हैं ए बी बी में है। तो गाइस ए उपसमुच्चय बी मेरा ए बी दिखा सकते हैं, ए बी अर्थात ए के सभी अवयव बी में हैं, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय होगा। सेकंड देखते हैं गाइस, इसमें दिया है उसने ए यूनियन बी। यहाँ पर मुझे ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, सभी को हम मिलाकर लिख देंगे। जो भी चीज़ दो बार है उसे एक बार लिखेंगे। ए मेरा दो बार है तो एक बार लिख दिया ए बी और बचेगा सी। तो गाइस मेरा ए यूनियन बी आ जाएगा। इस थर्ड क्वेश्चन उसने दिया है हमें कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी क्या है। तो ए यूनियन बी उसमें बताना है कि हमें है क्या। तो गाइज ये क्वेश्चन भी हमारे पहले क्वेश्चन की तरह है, जैसे कि अभी हमने किया था गाइज, इसमें हमें डायरेक्ट दिखाना है। तो मान लिया हमारे पास ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 हैं और बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं। तो गाइज ये मेरे पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 और बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं। तो गाइज यहाँ पर बताना है कि ए और दो बी ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, यानी ए उपसमुच्चय है बी का। तो बताना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो गाइस ए सबसेट बी का मतलब है ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए। तो यहाँ पर ए के सभी अवयव बी में हैं, तो यानी हमारे पास ए सबसेट बी की कंडीशन है। तो ये वाली कंडीशन है इस समय। तो ए यूनियन बी क्या होगा, मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो मैं सभी को कंबाइन करके लिख दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा 1 2 और 3। तो गाइस ए यूनियन बी मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, बी के, क्योंकि ए यूनियन बी मैं फाइंड आउट करूँगा तो मेरे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3, यानी ए यूनियन बी मेरे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3, जबकि मेरा बी सेट जो है उसके एलिमेंट भी 1 2 3 दिए हैं, यानी ये हमारी आंसर आ जाएगा गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है मेरा। उसने 4 सेट दिए हैं मेरे, 4 सेट उसने दिए हैं कि ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इक्वल्स टू 3 4 5 6। भाई आपको ऊपर स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, सी इक्वल्स टू 5 6 7 8 एंड डी इक्वल्स टू 7 8 9 10। तो भाई ये 4 सेट मुझे दिए हैं और उसने 7th क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। तो भाई देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। भाई फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है मुझसे ए यूनियन बी। तो भाई यहाँ पर मुझे बताना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी और बी को मैं कंबाइन कर दूंगा तो मेरे क्या आ जाएंगे 1 2 3 4, 3 4 हैं तो एक बार लिख लेंगे 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो भाई यहीं पे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो भाई ए यूनियन सी मेरा क्या हो जाएगा, ए और सी के एलिमेंट देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइस यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड में मुझे फाइंड आउट करना है बी यूनियन सी। तो गाइस बी यूनियन सी मेरा क्या हो जाएगा ये देखते हैं। तो बी यूनियन सी, बी में मेरे एलिमेंट है 3 4 5 6 और 5 6 यहाँ पर भी, तो ये एक बार लिखेंगे हम तो 7 8 आ जाएगा, यानी 3 4 5 6 7
8। तो गाइज मेरा बी यूनियन सी ही आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज, बी यूनियन डी। फोर्थ क्वेश्चन उसने दिया है हमें बी यूनियन डी। तो गाइज बी यूनियन डी निकाल लेते हैं। बी मेरे 3 4 5 6 है, डी 7 8 9 और 10 है। तो ये जाएगा गाइज मेरा 3 4 5 6 7 8 9 और 10। गाइज 5 देख लेते हैं। 5 दिया उसने ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन का मतलब एक साथ लिखना, सम्मिलन करना। तो गाइज यहाँ पर मैं निकाल लूँगा पहले ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मैं देख लूँगा मेरा क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 3 4 हैं तो एक बार लिख देंगे 5 6। तो यहाँ पर गाइज मैं देखता हूँ ए यूनियन बी मेरा हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। नेक्स्ट गाइज मैं निकाल लेता हूँ। अब मैं ए यूनियन बी का यूनियन कर दूंगा ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ, यानी ए यूनियन बी तो मेरा आ गया। इस पूरे का यूनियन मुझे सी के साथ करना है। तो गाइस इस पूरे के एलिमेंट सी के साथ देखने हैं। तो गाइस 5 6 7 8 है, तो इसके बाद यानी 5 6 तो इसमें भी है। तो गाइस एक बार हम यही रहने देंगे और 7 8 और आ जाएगा। तो गाइस ये हो जाएगा मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइस मेरा ये पूरा आ जाएगा। तो गाइस 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हमने। 6 क्वेश्चन दिया उसने ए यूनियन बी यूनियन डी। तो गाइस यहाँ पर ए यूनियन बी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था, आपको दिखा दूं या यहीं से डायरेक्ट देख लेते हैं ए यूनियन बी क्या हो जाए 1 2 3 4। तो 3 4 मेरे हैं, एक बार मैंने इसी में कैलकुलेट कर लूँगा 5 6। तो गाइस मेरा ए यूनियन बी यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। और यहाँ पर गाइस ए यूनियन बी का यूनियन डी के साथ करना है मुझे। तो ए यूनियन बी के एलिमेंट ये हैं और डी के एलिमेंट ये हैं। तो गाइस इन सब में क्या कॉमन है 6 के बाद 7 8 9 10 एक साथ मिलाकर लिख देंगे। तो गाइस ये आ जाएगा मेरा ए यूनियन बी यूनियन डी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। गाइस 7 देख लेते हैं। उसने पूछा बी यूनियन सी यूनियन डी फाइंड आउट करना है। तो गाइस बी यूनियन सी मैं पहले फाइंड आउट कर लूँगा। तो बी यूनियन सी मतलब बी और सी के एलिमेंट कंबाइन करके लिख देंगे। तो बी के देखते हैं 3 4 5 6 और सी के 5 6 यहाँ पर है, तो एक बार ले लिया 7 8, यानी 3 4 5 6 7 8। अब गाइस बी यूनियन सी का यूनियन करना है डी के साथ। तो बी यूनियन सी है, यानी बी यूनियन सी और डी के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देंगे। तो गाइस बी यूनियन सी यूनियन डी। तो गाइस ये हो जाएंगे मेरे 3 4 5 6 7 8। 7 8 में भी 9 10 ले लेंगे इसका। तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बस 5 क्वेश्चन दिया है उसने हमें। प्रश्न 1 में दी गई समुच्चय युग्मों का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। सर्वनिष्ठ समुच्चय का मतलब है इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, यानी कॉमन क्या है दोनों सेट्स में वो ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आइए इसका देख लेते हैं। ये गाइस फर्स्ट दिया है उसने x इक्वल्स टू 135 और y इक्वल्स टू 1 2 3। तो गाइस इनका मुझे उभयनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है, यानी x इंटरसेक्शन y। तो गाइस x इंटरसेक्शन y का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में जो कॉमन अवयव है वो यहाँ लिखना है। तो गाइस कॉमन क्या है 1 3 1 3। गाइस 1 और 3 आ जाएगा फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है गाइस a इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू और b इक्वल्स टू ए बी सी। तो गाइस यहाँ पर भी हमें उभयनिष्ठ लिखना है, यानी a इंटरसेक्शन b। तो गाइस इंटरसेक्शन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कॉमन लेना है। या यदि आपको मेरी बेसिक वीडियो देखनी है तो गाइस इसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो गाइस a इंटरसेक्शन b यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो a में क्या कॉमन है a ही इन सभी में कॉमन है। तो गाइस मेरा आ जाएगा यहाँ पर a। थर्ड दिया है गाइस इसने एक्स डाटा एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है, यानी मान लिया a एक सेट दिया है जो 3 का गुणज है प्राकृतिक संख्या है 3 6 9
12 गाइस इनफाइनाइट तक गई है। नेक्स्ट एक सेट दिया है उसने 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं यानी 1 2 3 4 5 ये संख्याएं दी हैं। तो गाइस यहाँ पर भी मुझे इनमें कॉमन बताएं यानी ए इंटरसेक्शन बी बताना है। तो इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इन सभी में कॉमन 3 और यहाँ पर 3, तो केवल 3। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस फोर्थ दिया है गाइस ए इक्वल्स टू एक्स डाटा एक प्राकृतिक संख्या है जो 1 एक्स से बड़ा है और 6 के बराबर है और उससे छोटा है। तो गाइस एक सेट दिया है इसने 1 से बड़ी संख्या है 2 3 4 5 और 6 के बराबर है 6। और बी एक सेट दिया है उसने, इसमें कहा उसने 6 से बड़ी और 10 से छोटी। 6 से बड़ी होगी 7 8 9 और 10 से छोटी क्योंकि हम 10 उसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि 10 के बराबर नहीं दिया है, 10 से छोटी कहा गया है। तो इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है यहाँ पर भी। तो इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा मेरा गाइस, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन कुछ नहीं है। तो गाइस जब किसी भी सेट में कुछ कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पर गाइस हम डायरेक्ट भी विदाउट ब्रैकेट के 5 लिख देंगे यानी रिक्त समुच्चय चाहिए हमारा। गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं 5। बस 5 दिया है इसने हमें ए इक्वल्स टू 1 2 3, ए इक्वल्स टू 1 2 3 और दूसरा सेट दिया है बी इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर भी गाइस में मुझे इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारा आउट करना है। तो यहाँ पर गाइस कुछ भी कॉमन नहीं, तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा यानी। तो गाइस 6 क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 क्वेश्चन ने क्या दिया है। तो गाइस हमें 4 सेट दिए हैं ए इक्वल्स टू 3 5 7 9 और 11, बी इक्वल्स टू 7 9 11 और 13, सी इक्वल्स टू 11 13 और 15, डी इक्वल्स टू 15 और 17। तो गाइस इसने हमें 4 सेट दिए हैं और उसने हमें यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो आइए देखते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने ए इंटरसेक्शन बी यानी गाइस ए और बी में जो कॉमन है वो लिखना है। तो गाइस ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा 7 9 और 11, ये इसमें भी है और इसमें भी है तो हमारे कॉमन आ जाएंगे 7 9 और 11। इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। ये साइन हमारा इंटरसेक्शन का होता है। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा कॉमन, बी और सी में क्या कॉमन है 11 और 13। तो गाइस यहाँ पर आ जाएगा मेरा 11 और 13। गाइस थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन उसने पूछा है हमसे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो गाइस ए इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड आउट कर लेंगे फिर उसके साथ डी कर लेंगे। तो इंटरसेक्शन सी हमारा क्या हो जाएगा ए और सी में क्या कॉमन है गाइस 11, केवल 11। और इसी ए इंटरसेक्शन सी मेरा आ गया, अब इसी का इंटरसेक्शन डी के साथ करना है यानी इसमें और डी में क्या कॉमन है कुछ भी नहीं। तो यानी ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू 5। गाइस फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, गाइस फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है ए इंटरसेक्शन सी। तो गाइस ए इंटरसेक्शन सी ए और सी में क्या कॉमन है 11, तो यहाँ पर आ जाएगा केवल मेरा 11। तो गाइस फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ दिया उसने बी इंटरसेक्शन डी यानी बी और सी में क्या कॉमन है। तो बी और सी में देख लेते हैं 11 और 13 कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 11 और 13। गाइस 6 नंबर का क्वेश्चन दिया उसने हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यानी कि जो चीज़ ने ब्रैकेट में दी है वो हमें पहले सोल्व करनी है। तो बी यूनियन सी में निकालूंगा तो मेरा बी और सी यानी बी और सी में क्या कॉमन है वो देख लेते हैं। बी यूनियन सी, बी और सी में क्या कॉमन है 7 9 11 13 और 15 आ जाएगा मेरा 7 9 11 13 और 15, क्योंकि कोई भी 2 बार रिपीट नहीं करते, यहाँ पर 2 बार रिपीट है तो एक बार लिखेंगे। तो गाइस ये मैंने लिख लिया है। तो गाइस अब मैं निकाल लूँगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यानी यहीं लिख देता हूँ कि ए और इसमें क्या कॉमन है, बी यूनियन सी जो मेरा है इसके अंदर और ए के अंदर क्या कॉमन है। तो गाइस 7 9 और 11, 7 9 और 11 ये दोनों में कॉमन है तो ये आ जाएगा मेरा 7 9 और 11। गाइस सेवंथ क्वेश्चन दिया उसने हमें इंटरसेक्शन डी, इंटरसेक्शन डी
यानी ए और डी में क्या कॉमन है वो लिखना है। तो ए और डी में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा, तो गाइस डायरेक्ट 5 लिख दूंगा, यानी रिक्त समुच्चय है। गाइस नेक्स्ट है मेरा 8th दिया है इसने हमें। 8 दिया गाइस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, यानी गाइस यहाँ पर मुझे पहले बी यूनियन डी फाइंड आउट करना है। बी यूनियन डी है क्या? तो बी और डी यानी इन दोनों को एक साथ मिला के लिखना है। तो 7, 9, 11, 13, 15 और 17 आ जाएगा गाइस मेरा। 7, 9, 11, 13, 15 और 17। तो गाइस मेरा बी यूनियन डी निकल चुका है। अब ए और बी यूनियन डी में क्या कॉमन है वो लिखना है। तो ए और इसमें पूरे में क्या कॉमन है? तो 7, 9, 11 इसमें भी है और 7, 9, 11 इसमें भी है। तो गाइस ये मेरा कॉमन है, तो ये आ जाएगा गाइस 7, 9 और 11, ये मेरा आंसर आ जाएगा गाइस। और इसका मेरा ये आंसर था। भाई क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो गाइस यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले निकालना है ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी। तो ए और बी में क्या कॉमन है? तो वो निकल जाएगा मेरा, वो आ जाएगा गाइस ए और बी में कॉमन 3, 4 है। तो गाइस इसके एलिमेंट आ जाएंगे मेरे 3, 4। और गाइस ए बी यूनियन सी, यानी इसका हमें क्या निकालना है? यूनियन फाइंड आउट करना है। किसका? बी यूनियन सी का। तो बी यूनियन सी क्या आ गया मेरा? बी और सी में क्या कॉमन है? 5, 6, 5, 6। तो गाइस इसके एलिमेंट आ जाएंगे 5 और 6। तो और गाइस अब मुझे क्या करना है? इन दोनों में कॉमन देखना है, यानी इसमें भी और इसमें भी। इन दोनों में कॉमन क्या है गाइस? कॉमन कुछ नहीं है। तो गाइस ये मेरा आ जाएगा 5। नेक्स्ट है गाइस मेरा 10th क्वेश्चन है गाइस मेरा ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो गाइस सबसे पहले मुझे ए यूनियन डी फाइंड आउट करना है और बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। तो ए और डी में क्या एक साथ लिखना है? सॉरी, एक साथ लिखना है नहीं। तो गाइस मेरे एलिमेंट आ जाएंगे 1, 2, 3, 4 है। तो इसके बाद 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9 और 10। तो गाइस इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है बी यूनियन सी। बी और सी का मुझे यूनियन निकालना है, यानी एक साथ लिखना है ये भी। तो गाइस ये आ जाएगा मेरा 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो गाइस अब मुझे इन दोनों में क्या कॉमन है वो लिखना है गाइस। तो वो मेरा आ जाएगा, कॉमन देख लेते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। तो गाइस कॉमन देख लेते हैं। तो 3, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 6 नहीं है, 7, 8, 7, 8, यानी 3, 4 और 7, 8, ये मेरा इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा निकल के। तो गाइस 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा गाइस। तो a इक्वल्स टू एक्स एट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो गाइस मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा कि a एक प्राकृतिक संख्या है जिसके एलिमेंट मान ली 1, 2, 3 और ये इनफाइनाइट तक गई है। गाइस सेकंड दिया उसने एक्स एट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या मतलब 2, 4, 6, 8 और ये भी इनफाइनाइट तक गए हैं गाइस। थर्ड दिया उसने सी एक्स एट एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक का मतलब 1, 3, 5 और 7 और ये भी इनफाइनाइट। क्वेश्चन उसने दिया कि एक्स एट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो अगर मैं सेट के फॉर्म में लिखता हूँ प्राकृतिक संख्या मतलब 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक गई है। बी क्वेश्चन दिया उसने एक्स एट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या मीन्स 2, 4, 6, 8 वो भी इनफाइनाइट तक गए हैं। नेक्स्ट दिया उसने गाइस एक सेट सी एक्स एट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी विषम प्राकृतिक संख्या का मतलब 1, 3, 5, 7 तो ये विषम संख्या है, तो यानी विषम प्राकृतिक संख्या लिख ली, ये भी इनफाइनाइट तक गई हैं। नेक्स्ट दिया गया उसने डी इक्वल्स टू एक्स एट एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब मीन्स जो खुद से डिवाइड हों या एक से डिवाइड हों, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये भी इनफाइनाइट तक गए हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है उसने हमें ए इंटरसेक्शन बी बताओ। तो ए इंटरसेक्शन बी में देख लेते हैं हम गाइस। तो यहाँ इनमें कॉमन क्या है 2, 4, 6, 8 यानी 2 के बाद 3 के बाद 4 भी आएगा, फिर 6, 7, 8 सभी इसके अंदर आ जाएंगे मेरे ये वाले भी। तो गाइस तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा मेरा 2, 4, 6, 8 इनफाइनाइट तक। तो गाइस ये मेरा किसके इक्वल है? ये मेरा बी के इक्वल है कि नहीं है?
तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी। गाइस इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन दिया है उसने हमें ए इंटरसेक्शन सी यानी ए इंटरसेक्शन सी बताना है। ए और सी में क्या कॉमन है? तो गाइस 1 3 5 7 1 2 3 4 के बाद 5 यानी 5 भी 7 भी सभी इसके अंदर आने वाले हैं। तो गाइस ये मेरा यही हो जाएगा गाइस 1 3 5 7 इनफाइनाइट तक, क्योंकि ये सभी इनके अंदर होंगे तो यानी ये कॉमन है इनके अंदर, तो ये मैंने कॉमन लिख लिया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये भी हमारा सी के इक्वल हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू सी आ जाएगा मेरा। ये मैं से ऐसे लिख सकता हूँ, आंसर मेरा यही है। इस थर्ड देख लेते हैं, उसने थर्ड क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन डी यानी ए इंटरसेक्शन डी बताना है इसमें। तो ए इंटरसेक्शन डी में देख लेते हैं 2 3 5 7 11। तो 2 3 5 भी होगा, इसमें 7 भी होगा, ये सारी अभाज्य संख्याएं इसके अंदर होंगी। तो ये भी मेरा यही आ जाएगा इस। तो ये भी मेरा 2 3 5 7 इस तरह की सभी संख्या आ जाएंगी। तो गाइस ए इंटरसेक्शन डी भी मेरा डी के इक्वल ही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट उसने क्या पूछा है गाइस? फोर्थ बी इंटरसेक्शन सी। तो गाइस फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। फोर्थ क्वेश्चन क्या होने वाला है? बी इंटरसेक्शन सी। तो गाइस यहाँ पर बी और सी में कुछ कॉमन दिख रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पर सारी समअभाज्य संख्या है, यहाँ पर विषम। तो सम और विषम में तो कुछ कॉमन होने वाला नहीं है। तो गाइस इसका आंसर मेरा आ जाएगा 5 यानी ये रिक्त समुच्चय है। गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं 5 पे पूछा उसने गाइस बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी का इंटरसेक्शन दिखाना है। तो बी के मेरे एलिमेंट हैं 2 4 6 8 और इसके हैं गाइस 2 3 5 7। तो गाइस यहाँ पर मेरी सारी वे संख्याएं हैं जो गाइस किसी से भी कट सकती हैं। जैसे 2 से कट सकता है, ये भी 2 से, 3 से, और ये गाइस ये संख्याएं जो किसी से भी नहीं कट सकती। तो केवल इनमें 2 हमारा कॉमन होगा। तो इसमें एक एलिमेंट कॉमन होगा गाइस, वो होगा 2, क्योंकि यही इनमें कॉमन है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस सिक्स्थ। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है गाइस सी इंटरसेक्शन डी। तो गाइस सी इंटरसेक्शन डी देख लेते हैं। तो गाइस सी के एलिमेंट है मेरे 1 3 5 7 और डी के एलिमेंट है मेरे 2 3 5 7। तो गाइस यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेरे देख लेते हैं 3 5 7 3 5 7 के बाद 3 5 7 के बाद हो जाएगा गाइस मेरा तो गाइस इन दोनों में मैं देख लेता हूँ, इन दोनों को छोड़कर मेरे लगभग सभी कॉमन आ जाएंगे। जैसे 3 5 7 फिर गाइस इसके बाद 13 जो इसके अंदर है वो सभी इसके अंदर भी होंगे। तो गाइस वे मेरे सभी कॉमन आ जाएंगे। तो गाइस देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे मेरे 3 5 7 11 और 13। तो गाइस इसके बाद आ जाता है हमारा 8th क्वेश्चन। आइए देखते हैं गाइस 8th क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं गाइस। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है? असंयुक्त है मतलब गाइस उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो बताना है गाइस कि कॉमन किस किस युग्म में नहीं है। तो देख लेते हैं गाइस 8th का फर्स्ट क्वेश्चन। मान लिया हमारे पास कोई सेट है ए जिसके एलिमेंट दिए उसने 1 2 3 4 1 2 3 और 4। गाइस नेक्स्ट सेट मान लेते हैं हमारे पास सेकंड सेट दिया उसने बी, जो एक प्राकृतिक संख्या है जो 4 x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6। यानी ये क्वेश्चन आ जाएंगे मेरे एलिमेंट्स 4 5th और 6 यानी 4th के बराबर है और 6 से छोटा है, सॉरी 6 के बराबर भी और 4th के बराबर भी है। तो 4th और 6th भी इसी में आ जाएंगे। तो गाइस इन दोनों में देख लेते हैं कॉमन है कुछ या नहीं है। तो गाइस मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 4 दोनों में कॉमन है, अर्थात दोनों युग्म असंयुक्त नहीं है। तो गाइस यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि अवयव 4 ए तथा बी दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, दोनों में
कॉमन है, इसलिए ये एक असंयुक्त, इसलिए दोनों युग्म असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त का मतलब है अलग अलग। ये युग्म अलग अलग तब होते हैं जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। यहाँ पर फोर्थ कॉमन आ गया, तो ये कोई अलग अलग नहीं है। 8 का सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कोई सेट दिया है, मान लिया ए, जिसके एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू, और गाइस दूसरा सेट मान लिया बी, सी, डी, ई और एफ, जिसके एलिमेंट है। तो गाइस इसमें बताना है कि युग्म असंयुक्त हैं या नहीं। तो गाइस हम देख रहे हैं इनमें, इन दोनों में ई कॉमन है। तो गाइस दोनों सेट में हमारा, अर्थात दोनों समुच्चयों में एक अवयव स्मॉल ई कॉमन है। अर्थात दोनों समुच्चय संयुक्त, दोनों समुच्चय असंयुक्त नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं है। तो भाई यहाँ पर एक मेरा एलिमेंट ही कॉमन है, इसलिए हमारे ये दोनों सेट असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त का मतलब होता है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट कॉमन था। बस थर्ड देख लेते हैं। एक्स एक संपूर्णांक है, एक सेट दिया है उसने कि कोई संपूर्णांक है, एक संपूर्णांक है। संपूर्णांक का मतलब गाइस, पूर्णांक का मतलब माइनस प्लस के कुछ भी हो सकते हैं, केवल सम यानी -4 -2, जैसे कि 0 2 4 6, इस तरह के गाइस कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा सेट दिया उसने एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक का मतलब भी गाइस यही है, माइनस के भी हो सकते हैं, पूर्णांक माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी। तो गाइस जैसे कि 1 3 5, ये हमारे मान लिया इनफाइनाइट तक विषम पूर्णांक है। तो गाइस यहाँ पर सम है और यहाँ पर विषम है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो गाइस समुच्चयों में, दोनों समुच्चयों में एक भी अवयव कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब होगा, हिंदी में उभयनिष्ठ भी कह सकते हैं, अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात दोनों समुच्चय संयुक्त है, अर्थात दोनों समुच्चय असंयुक्त हैं, दोनों समुच्चय असंयुक्त है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 9, यदि a इक्वल्स टू, यहाँ पर उसने हमें 4 सेट दिए हैं। यदि a एक सेट दिया है, a इक्वल्स टू 3 6 9 12 15 18 और 21, b एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट हैं 4 8 12 16 और 20, और c एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, और d एक एलिमेंट दिया है इसने जिसके एलिमेंट हैं 5 10 15 और 20। तो गाइस यहाँ पर उसने हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं a माइनस बी। तो इस a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी हम कैसे करते हैं कि फर्स्ट सेट में से हमें b के एलिमेंट घटाने हैं। तो b के वे एलिमेंट घटा देंगे जो a में होंगे। तो b के एलिमेंट कौन सा a में है, तो देखते हैं। तो गाइस 12 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और कोई से एलिमेंट नहीं, तो 12 को a में से हटा देंगे, बाकी सभी a के ही अवयव लिखेंगे।
तो गाइस जो ए में बच रहा है बी के एलिमेंट को घटाकर वो लिख देंगे 3, 6, 9, 15, 18 और 21। यहाँ से मैंने 12 घटा दिया क्योंकि इसमें भी था इसमें भी था, कॉमन था तो इसमें से घटा देंगे और बाकी बचे हुए अवयव उसी के लिख देंगे जिसमें से घटाते हैं। इस सेकंड देखते हैं, सेकंड दिया है उसने ए माइनस सी। तो ए माइनस सी, ए और सी में देखते हैं गाइज कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो गाइज यहाँ पर 6 है, 6, 12, 6 और 12 यानी 6 और 12 इसके छोड़ देंगे, बाकी सभी अभी लिख लेंगे। तो गाइज ये मेरे आ जाएंगे 6, 3, 9, 15, 18 और 21। तो गाइज इसका थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है गाइज ए माइनस डी, ए माइनस डी। तो गाइज यहाँ पर भी यही सेम काम करना है गाइज। ए माइनस डी में देख लेते हैं गाइज। तो 15 इसमें भी 15, तो केवल 15 है, 15 इसका छोड़ देंगे, बाकी सभी अभी इसके लिख लेंगे। तो गाइज 3, 6, 9, 12, 18 और 21। तो गाइज ये इसके एलिमेंट आ जाएंगे। फोर्थ देखते हैं गाइज, हमारा फोर्थ क्या है। फोर्थ बी माइनस ए। तो गाइज बी माइनस ए क्या आ जाएगा हमारा, बी के, अब क्या हमें बी के अवयव लिखने हैं तो बी, ए और बी में क्या है 12 कॉमन है, तो 12 को हम इसका छोड़ देंगे और बी के एलिमेंट लिख देंगे बाकी। तो 4, 8, 16 और 20 ये आ जाएगा गाइज। फिफ्थ क्या आएगा, फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ है गाइज सी माइनस ए, सी माइनस ए। तो भाई सी माइनस ए के लिए क्या करेंगे हम, सी के एलिमेंट रखने हैं जो ए के कॉमन है सी में, तो वो हटा देंगे। तो भाई क्या क्या कॉमन है देखते हैं। 12, केवल 12 एलिमेंट ए में कॉमन है, तो सी में से ए का एलिमेंट घटा देंगे 12 ये वाला। तो भाई बाकी सभी सी के एलिमेंट लिख देंगे 2, 4, 6, 8, सॉरी 6 भी है गाइस, 6 भी है तो 6 भी हटा देंगे। 8, 10, 14 और 16। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा 6 आ जाता है डी माइनस ए। 6 देखते हैं डी माइनस ए। तो इस अपने हम डी में से, तो डी में और ए में क्या कॉमन है वो देख लेते हैं। बस 15 को छोड़कर बाकी सभी लिख देंगे। 5, 10 और 20 आ जाएगा गाइज यहाँ हमारा। 7th है गाइज मेरा बी माइनस सी। तो गाइज बी माइनस सी के एलिमेंट देख लेते हैं क्या आ जाएंगे गाइज। तो बी में से हमें सी के एलिमेंट घटा देने हैं। तो सी के एलिमेंट कौन कौन से बी में है, 4 है, 12 है, 8 है, 16 है, केवल 20 नहीं है। तो ये आ जाएगा गाइज मेरा, सॉरी हाँ 20। तो बी के एलिमेंट लिख दिया मैंने 20। तो गाइज इसका मेरा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज 8 क्या है मेरा गाइज, बी माइनस डी, बी माइनस डी। तो गाइज बी माइनस डी क्या है, बी में से मैं डी के एलिमेंट घटा दूंगा। तो गाइज डी के एलिमेंट है मेरे 5, 10, 15 और 20। तो यहाँ पर केवल 20 है, 20 घटा दूंगा तो ये बचेंगे मेरे 4, 8, 12 और 16। तो गाइज ये मेरे एलिमेंट आ जाएंगे इसके बी माइनस डी के। तो गाइज मेरा नाइन्थ क्वेश्चन आ जाता है। 9 देख लेते हैं गाइज, सी माइनस बी, सी माइनस बी। तो गाइज यहाँ पर मेरा सी है, सी में से मुझे बी के एलिमेंट सारे घटा देने हैं, जैसे 4, 8, 12, 16 यानी 4, 8, 12, 16 सॉरी 16 ये नहीं है। तो बचा क्या गाइज मेरा 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10 और 14। तो गाइज मेरे ये एलिमेंट आ जाएंगे सी माइनस बी के। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज 10th दिया उसने डी माइनस बी, डी माइनस बी यानी डी में से मुझे बी के एलिमेंट घटा देने हैं। तो डी में बी के एलिमेंट क्या है, केवल एक एलिमेंट है 20। तो गाइज ये मुझे बचेंगे 5, 10 और 50। 5, 10 और 15 आ जाएगा इसका मेरा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज 11th क्या है हमारा, सी माइनस डी, सी माइनस डी यानी सी में से मुझे डी के एलिमेंट घटा देने हैं, यानी 10, 5, 10, 15 और 20।
तो यहाँ पर मेरा 10 है तो ये घट जाएगा, तो केवल 10 ही है मेरा इसमें, तो 10 मेरा घट जाएगा, बाकी के एलिमेंट्स लिख देंगे गाइस। तो ये आ जाएंगे मेरे 2, 4, 6, 8, 12, 40 और 60। नेक्स्ट है गाइस मेरा D माइनस सी, 12th आ जाता है मेरा D माइनस सी। तो ये D माइनस सी देख लेते हैं हम। तो D माइनस सी मेरा होगा गाइस, D है, D की में से मुझे C के एलिमेंट घटा देने हैं। तो C के एलिमेंट मेरा 10 है केवल, तो 10 में घटा दूंगा तो मेरा आ जाएगा गाइस 5, 15 और 20। तो गाइस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस 10th क्वेश्चन है मेरा, यदि x इक्वल्स टू, यानी जिन्होंने मुझे 3 सेट दिए हैं, x इक्वल्स टू ABCD और y इक्वल्स टू FBTG। तो गाइस 2 ही सेट दिए हैं, सॉरी 2 सेट दिए हैं ये मेरे, इसके एलिमेंट मैंने लिख दिए हैं। तो गाइस ने फर्स्ट पूछा है हमसे, फर्स्ट पूछा है इसने हमें x माइनस वाई बताना है। तो x में से हमें y के भी एलिमेंट घटाने हैं जो x में कॉमन है। तो x में कॉमन केवल b है और d है, तो b d में इसमें से घटा दूंगा तो AC मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, इसने पूछा हमसे सेकंड y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स, तो गाइस y में से मुझे x के एलिमेंट घटा देने यानी bd, तो bd इसके घट जाएंगे तो मेरे पास बचेगा y के एलिमेंट f और g। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, इसने पूछा हमसे x इंटरसेक्शन y। तो गाइस x और y में जो कॉमन है वो लिखना है। तो x और y में क्या कॉमन है गाइस, b और d, bd दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट आ जाता है गाइस क्वेश्चन नंबर 11, यदि r वास्तविक संख्याओं और क्यों परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस क्यों क्या होगा। तो गाइस देख लेते हैं इसका भी। तो मान लिया गाइस मैंने, इसने दिया है r, मान लिया हमने वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और गाइस क्यों है मेरा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो गाइस सिंपल सी बात है, मेरा r माइनस क्यों परिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा, क्योंकि गाइस मुझे r के एलिमेंट लिखने हैं। तो जब परिमेय संख्या r में से कॉमन आएंगी ही नहीं, तो गाइस मेरा r माइनस क्यों क्या बचेगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बच जाएगा। ये गाइस मेरा आंसर होगा इसका। इसे हम इस तरह से ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। तो गाइस फर्स्ट देख लेते हैं इसका। उसने हमें फर्स्ट क्वेश्चन में 2 सेट दिए हैं, 2, 3, 4, 5 और 3, 6। 2, 3, 4, 5 और 3, 6। तो इसमें बताना है कि ये असंयुक्त समुच्चय है या नहीं। यदि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो ये असंयुक्त होंगे, लेकिन इनमें 3 अवयव कॉमन है। तो 3 अवयव कॉमन है, अर्थात यदि ये असंयुक्त समुच्चय नहीं होंगे, लेकिन उसने कहा असंयुक्त समुच्चय हैं, अर्थात कथन असत्य है। सेकंड देख लेते हैं गाइस, एक सेट दिया उसने AEIOU और एक सेट दिया उसने ABCD। ये पूछा उन्होंने, ये कहा कि ये असंयुक्त समुच्चय हैं। तो गाइस इनमें हम दिख रहा है ए इसमें कॉमन है, तो यहाँ पर A अवयव कॉमन है, मतलब ये असंयुक्त नहीं है। A अवयव कॉमन है, अर्थात ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। असंयुक्त समुच्चय नहीं है, अर्थात ये कथन क्या हो जाएगा, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा, ये मेरा असत्य है।
तो ये कथन भी हमारा असत्य है। थर्ड देख लेते हैं गाइस। थर्ड क्वेश्चन दिया उसने हमें 2, 6, 10 और 14 और इसका दूसरा सेट दिया है 3, 7, 11 और 15। तो इसने कहा ये असंयुक्त समुच्चय हैं। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं कुछ कॉमन तो नहीं गाइस, कुछ कॉमन नहीं है, यानी ये दोनों अलग अलग हैं समुच्चय, अर्थात कथन सत्य है। ये कथन मेरा गाइस सत्य हो जाएगा, कथन सत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस फोर्थ क्या हो जाएगा मेरा 2, 6 और 10 और एक और सेट दिया उसने 3, 7 और 11। तो ये इसे पूछा है कि असंयुक्त समुच्चय इसने कहा है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, अर्थात ये मेरा असंयुक्त समुच्चय यानी कथन सत्य है। तो ये कथन भी मेरा सत्य हो जाएगा, कथन सत्य है। तो गाइस एक साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि गाइस आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं गाइस। थैंक यू।